नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे आपकी 9th क्लास का गणित का कार्यपत्रक नंबर 41 यानी कि वर्कशीट 41। इस वर्कशीट में हम आज पढ़ेंगे घन और घनाभ का आयतन। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ का और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम आयतन की बात करेंगे। आयतन क्या है, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास में भी बात की थी कि जब हम देखते हैं कि किसी बर्तन में कितना सामान आ सकता है, किसी कमरे में कितनी हवा आती है या कितना आप सामान भर सकते हैं, वो सब उसका आयतन होता है। ठीक है, वो स्पेस बताने करने के लिए। जैसे अगर आपकी कोई बुक है, उसके अंदर जो सारे पेज भरे हैं, या कोई डब्बा है मिठाई का, उसके अंदर आप कितनी मिठाई भर सकते हैं, कितना आटा भर सकते हैं, ये सब आपका आयतन है। और उसे बनाने में जो पदार्थ लगा है, चाहे वो गत्ता हो या टिन हो, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था। तो आयतन के लिए यहाँ पर एक घन लिया और इसमें एक घनाभाकार बक्से द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए एक मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। ये आपका एक घनाभ है। इसमें छोटे छोटे एक मात्रक इकाई, मतलब एक इकाई कोई भी 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 इंच हो सकती है, एक मात्रक इकाई लंबाई वाला ये आपका घन लिया। अभी घर डाला तो आपके यहाँ कितने बने, देखो इसे और थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। 1 और 2, ये दो दो डब्बे आपको अंदर नजर आ रहे हैं। और कितनी लाइन ऐसी, 1 2 3 4 5। हम इसे थोड़ा सा कलर से भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो आपका है, ये एक में ये 2 हैं जो आपको नजर आएंगे, दिखाई दिया। ये बीच में एक दीवार है इनकी, तो 2 डब्बे। ऐसे यहाँ कितनी लाइन है, 1 लाइन, फिर ये 2 लाइन, 3 4 और ये 5। इसका मतलब ये हो गए 10 डब्बे। तो यहाँ एक कतार में 10 डब्बे बन रहे हैं। ऐसे कितनी कतार बनी जा सकती है? तो ये जो हाइट है इसकी यहाँ तक बच्चों, अगर हम देखें गौर से, एक हाइट ये है, इतनी बराबर एक और निकल जाएगी, तो ऐसे 3 हाइट के बनाए जा सकते हैं। तो एक परत जो बनी है इसमें हमारे पास बने 10। तो 10, जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 इस वाली परत में हो गए, 10 दूसरे में आ जाएंगे और 10 तीसरे में। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बनेंगे कितने, 30 डब्बे। अब इसी को थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ बताया गया कि इस एक परत में हमारे पास 5 गुना 2 घन 10 थे, और हमें ऐसी 3 परतों में बताना था, तो हमारे पास ये 30 आ गए। ठीक है, तो 5 आपकी रेखाएं थी, 2 घन थे एक में, और ऐसी परतें कितनी थी, 3। तो 5 गुना 2 गुना 3, आप ऐसा भी इसे गुना कर सकते हैं। तो यहीं पर एक बात ये आई दिमाग में, इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक रही। कैसे, ये देखो, जब ये एक मात्रक का है, एक दूसरा भी डिब्बा एक का, 3 4 ऐसे 5 डब्बे तक आ गए। इसका मतलब पूरी लंबाई 5 मात्रक। और ऐसे जो आए थे ये 2 मात्रक जितने आए, और ऊपर से 3, इसका मतलब 5 लंबाई, 2 चौड़ाई और 3 ऊंचाई। इस प्रकार हम इसकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 लंबाई, 2 मात्रक चौड़ाई और 3 मात्रक ऊंचाई। तो हमारे पास ये हुआ कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ही तो गुना किया। तो यहीं से हमें ज्ञात हुआ कि इसे हम सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस माप का उसका आयतन कहते हैं। देखो यहाँ स्थान घेरने से क्षेत्रफल भी बनता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि डब्बा बनाते समय जो जगह घेरी उस गत्ते ने जिससे डब्बा बनाया, या उसका वापस खोल देंगे गत्ता और वो जमीन पर बिछाएंगे, वो भी जगह घेरी जाती है, वो क्षेत्रफल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बट उसमें जब सामान आप डालते हैं वो आपके पास क्या है, वो आयतन है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हुआ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब जो घन होता है उसमें तो सारी भुजा बराबर होती है, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा गुना भुजा गुना भुजा। और ये दोनों ही मात्रक घन मात्रक हैं, क्यूबिक यूनिट में लिखे जाते हैं। अगर आप मीटर लिखेंगे तो 3 बार गुना होगा, तो मीटर मीटर मीटर, मीटर का घन मतलब उसकी क्यूब हो जाएगी पावर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का। ठीक है, आइए अब हम करते हैं एक प्रश्न। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन आपको बताना है। ठीक है, तो आइए 4 2.5 1.5,
तो एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे पहले। एक डिब्बी की लंबाई 4, चौड़ाई 2.5, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर में है सभी। तो एक डिब्बी का आयतन हुआ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसे अंग्रेजी में लेंथ, ब्रेथ, हाइट बोलते हैं, इसलिए LBH लिख दिया। ठीक है, तो 4 गुना 2.5 गुना 1.5, ये आ गया 15। यहाँ कुछ अगर बच्चों को परेशानी होती है कि 15 कैसे आया, तो इसे हम थोड़ा सा गुना कर देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा बनाते हैं एक बोर्ड और गुना कर देख लेते हैं 4, 2.5 और 1.5 को। तो ये हुआ 4, ये हुआ 2.5 मतलब 2.5 और ये हो गया 1.5। अब या तो आप ऐसे ही गुना करें और आप दशमलव बाद में एक और एक दो स्थान के बाद लगा सकते हैं। तो 25 गुना 4, आप थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाएं, समझ लो ये 25 है, ये 4 है और ये 15 है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो 25 गुना 4 आप लिखेंगे 100 और इसे कहेंगे 15, तो ये कितना हो गया 1500। बट ये तो क्योंकि 2 के बाद दशमलव था ना, तो 1 और 1 ये 2, तो उत्तर में भी हम 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात जब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15.00। इसका मतलब सिर्फ 15। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, या आप ऐसा कर सकते थे, एक बार फिर से बना लेते हैं। जितना मर्जी बनाओ, जितना मर्जी मिटा दो, अभ्यास करते रहो। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 4, आप 2.5 को जब यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो आप लिखते हैं 25/10 और ये दशमलव यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ से दशमलव को हम गायब कर सकते हैं, ये हट जाएगा यहाँ से। और दूसरा हुआ 1.5, यहाँ से दशमलव हटाओ तो ये 15/10 ऐसे हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं 25 गुना 4 100 करते तो 0 से 0 कट जाती, 15 उत्तर आ जाता। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, 5 के पहाड़ से काटते, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 के पहाड़ से काटते, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इससे कट जाता, तब भी आपका 5 तिया 15 आता। तो आप किसी भी तरीके से ऐसा कर सकते हैं। तो आपको बस यही देखना है कि आपको करना आना चाहिए, गुना कैसे भी करें। ठीक है, तो ये 15 आया, और क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, अब 3 बार आप लिखेंगे, इस रंग में दिखाई नहीं देता, इसमें देखते हैं, सेंटीमीटर फिर गुना सेंटीमीटर साथ में है, फिर सेंटीमीटर। तो कोई संख्या जब 3 बार लिखी जाती है तो उसकी घात हम 3 लिखते हैं, बस यही यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार आप इसे ऐसा कर लेते हैं। अब उसने पूछा था ऐसी 12 डिब्बी का आयतन, तो एक के आयतन को 12 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 15 180 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना, बहुत ही आसान। और आगे जो अभ्यास के सवाल हैं ये तो और भी आसान है। तो आइए सवाल करें। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है। 5, 4 और 3। तो आइए हम ये कमरा बना दिया घनाभ के आकार का, आता ना बनाना आपको, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे इसकी लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3 और घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला भी पढ़ा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि LBH। तो ये हो गया 5 गुना 4 गुना 3, सभी मीटर में है, तो 5 गुना 4 20, 20 तिया 60 और मीटर 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 को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर का क्यूब हो गया आपका आयतन। बस इतना सिंपल सवाल। अगला क्या पूछता है, घनाकार डिब्बे का किनारा यानी कि भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई की है, डिब्बे का आयतन बताएं। तो पहले बनाया डिब्बा, इसकी प्रत्येक साइड 10 10 10, बस। अब इसे घनाभ भी मान के करेंगे तो भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 10 गुना 10 गुना 10, और सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, घन का क्या आयतन होता है, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा यानी कि भुजा की घात 3, ए का क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 गुना 10 गुना 10 1000 और सेंटीमीटर का क्यूब। ऐसे दो बहुत ही ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ये आपका इसका आंसर हो गया, आप इसे ऐसे अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर घन आपका ये आयतन हुआ घन का। बस, तो इस तरह से आज के 2 सवाल आप अच्छे से करें, अभ्यास करें, अभ्यास जरूर करते रहें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।